दोस्तों हम कवर कर रहे हैं डीओई के प्रीवियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन पर्टिकुलर फॉर मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 3 ऐसी अलग अलग टाइप जिनके बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप विद इन सेकंड एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पेन उठा लिया तो 10 to 15 सेकंड के अंदर आप एक्यूरेट आंसर गेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप वर्बली भी करना चाहते हैं तो भी 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे ये सोल्यूशन करने में। क्या क्या चीज़ें चाहिए? कंसेप्ट, कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन के लिए अप्रोच कैसे करनी है। अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं सिखाऊंगा, और अगर आपने एक बार सीख लिया तो यकीन मानिए 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम लगेंगी। और 5-6 क्वेश्चन आपके हर पेपर में मैंने देखे हैं ऐसे ही आते हैं कि आप मुंह जुबानी आराम से कर सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन, दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। मैं आपको सिखाकर चलूँगा, नहीं भी आते हैं तो सीखिएगा, और अगर आते हैं तो मेरे साथ साथ डिक्टेट कीजिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन अटकेगा कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेकंड टाइप जो है वो ये है रैशनलाइज बेस्ड, और इसमें आपकी आइडेंटिटी भी यूज़ होती है, देन आपको ए एंड बी को रिलेट करना होता है। थर्ड टाइप जो है ये आइडेंटिटी बेस है, एंड डेसिमल फॉर्मेशन किस तरीके से बनती है वो आपको इसमें सीखनी होती है। चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपका यूनिट डिजिट का। और यूनिट डिजिट अपने आप में नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट्स 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, सो इनकी पावर कुछ भी रहे, हमेशा यूनिट डिजिट पर यही नंबर मिलते हैं। 0 पर 0, 1 पर 1, 5 पर 5 और 6 पर 6। ठीक रही बात, ये तो हुआ 0, 1, 5, 6 का केस। इसके अलावा अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 हो या 9 हो, उस केस में क्या होता है? किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 4 है और उसकी पावर इवन है, इवन बोले तो 2, 4, 6 ऐसा कुछ है, तो आपको यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 मिलेगा। ठीक है, अगर 4 की पावर ओड पावर है तो आपको यूनिट प्लेस पर हमेशा 4 ही मिलेगा। 9 में भी कुछ ऐसा ही है कि 9 की अगर पावर ओड है तो आपको यूनिट प्लेस पर 9 ही मिलेगा, और अगर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा। ठीक रही। अब इनके अलावा जो नंबर बचते हैं वो बचते हैं 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 हैं और उनकी पावर कुछ भी हो 4 से बड़ी, तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है उसी को पावर कंसीडर कर लेते हैं और नंबर को एक्सपेंड करते हैं यूनिट डिजिट के नंबर को। ठीक है, लाइक 2 की पावर 3 अगर बच गई तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो यूनिट प्लेस पर 8 आ जाएगा। 3 की पावर अगर 3 बच जाती है, देन 3 3 होती है 27, यूनिट प्लेस पर 7 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं अब इन कंसेप्ट को, और विद इन सेकंड किस तरीके से आप कर सकते हैं वर्बली, वो चीज़ें, वो अप्रोच, वो कंसेप्ट सीखते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और यही जो चीज़ें मैंने अभी वर्बली आपको बताई वही यूज़ कर रहा हूँ, वो देखिएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, ये 4 है, ये 7 है। मैंने बताया कि पावर देखनी है 28 है, यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से 4 7 28 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या कंसीडर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो कंसीडर 4 करेंगे। एक क्वेश्चन सीख लीजिए ठीक से, आगे के बहुत जल्दी करेंगे फिर, और आपको भी समझ में आएंगे। यहाँ पर 4 है, 4 की पावर इवन है, तो यूनिट डिजिट प्लेस पर क्या मिलेगा सोल्यूशन में, 6 मिलेगा। माइनस 7 की पावर 22 है, 20 तक कंप्लीट करते जाएगा, 4 पंजा 20, 2 बचेगा, 7 7 49, यूनिट प्लेस पर 9 आ जाएगा। पीछे का नंबर चाहे कुछ भी रहे, ये एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि 3 की पावर 4 है, तो 3 3 9 और 9 ने 81, यानी कि यूनिट प्लेस पर 1 मिलेगा, जमा का ये मिलेगा यूनिट प्लेस पर 6, माइनस देन नंबर कुछ भी रहे यूनिट प्लेस पर मिलेगा 9। 6 और 1 को हम सम करेंगे तो मिलेगा 7, और 7 में से माइनस करना है 9 को। अगर नंबर पीछे कुछ भी रहे यूनिट प्लेस पर 7 है, नंबर पीछे कुछ भी रहे यूनिट प्लेस पर 9 है, और माइनस अगर हमें करना हो तो आपको पता है कि 7 में से 9 डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, इधर वाले नंबर से एक कैरी लेना पड़ता है। 17 में से 9 जाएगा तो आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक रही बात, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक दूसरी चीज़ ये कि भाई 7 में से 9 माइनस कर दो, आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। इसमें +10 कर देना हमेशा। ये +10 क्यों किया जाता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के 10th प्लेस से ही कैरी लेते हैं। ठीक है, 10th प्लेस से ही कैरी लेंगे, इसलिए +10 कर देते हैं। किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थ्योरली करते हैं, ज़्यादा ये लिख कर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप की तरफ मूव कर लेते हैं। सेकंड टाइप है आपका रैशनलाइजेशन वाला पार्ट, और इसको करने के लिए क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही ये समझ आना चाहिए कि इसमें रैशनलाइजेशन लग रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने के बाद उसके बाद हमें क्या चीज़ पता लगनी चाहिए कि रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, कि भाई डिनोमिनेटर से हमें रूट कैंसिल करना होता है। रैशनलाइज का कंसेप्ट ही ये होता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो होती है वहाँ से रूट को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। अगर मैं इस कंप्लीट वैल्यू को
√7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये साइन चेंज करके और वैल्यूज़ यही रहने दो, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया। चलिए, अब रैशनलाइजेशन भी पता चल गया। अब उसके बाद क्या कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई, अगर मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया, वैल्यूज़ यही रहने दी, तो ये बी प्लस में, देन ए एंड बी तो सेम रहेगा प्लस में, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुना में रहेगा। √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई विद √7 माइनस √5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बचा 2, ऊपर क्या बचेगा, √7 माइनस √5 मिलेगा हमें, और उसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी साइड में क्या होगा, √7 माइनस √5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस वाली वैल्यू से। ठीक रही बात। तो √7 माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 12 माइनस 2ab बोले तो √35। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 एकम 2, ये 6 पर चला जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1, आपके पास फाइनल जो मिलेगी वैल्यू वो क्या मिलेगी, 6 माइनस 1 √35। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रिलेट करेंगे इन वैल्यूज से। यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिली 6, b की वैल्यू क्या मिली -1, हमें क्या करना है a प्लस बी यानी कि 6 माइनस 1 बताना है। क्या आ गया आंसर 5। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो जो मैंने वर्बली बताई। थर्ड टाइप और समझ लीजिए, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, करीब 35-36 क्वेश्चन थे ये, और आई होप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रही हो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये रही आपकी थर्ड टाइप। ये टाइप भी आपकी आइडेंटिटी बेस्ड है और डेसिमल फॉर्मेशन आपको समझनी है। किस तरीके से समझेंगे देखिएगा, यहाँ पर है ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर, क्योंकि 28 को मैंने ए मान लिया, 43 को मैंने बी मान लिया, 29 को सी मान लीजिए, सी स्क्वायर। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक रही बात, क्योंकि 3 का अब बोलोगे 3 कहाँ गया भाई, ये वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 8.7 लिखा हुआ है डायरेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर लिखी हुई है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका मतलब जब आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एक्सपेंड करोगे तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी, और ऊपर जो मिलेगा वो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सिर्फ ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा भाई, नीचे मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है। एक्सपेंड करोगे नीचे वाली वैल्यू को, तो नीचे वाली वैल्यू को ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करोगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली कंप्लीट वैल्यू को कट करेगी, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा क्या, 1 ए प्लस बी प्लस सी। कुछ इस तरीके से चीज़ें आपके सामने लिखी हुई आएंगी। ठीक है, अब जब इन चीज़ों को आप ऐड करोगे 2.8 प्लस 4.3 प्लस 2.9, क्यों, क्योंकि आपके पास वैल्यूज ए बी एंड सी की यही है, इनको लिख दीजिएगा ना। ये कितना आ गया 1/10। अब आप कहोगे जी ये 1/10 आया है, आप यहाँ पर आंसर तो 10 दिया हुआ है भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना ये पॉइंट भी तो है। जब इस पॉइंट को कैंसिल आउट कैसे करोगे, यहाँ से ऊपर देखिए क्यूब है, क्यूब जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो डिनोमिनेटर में 10 का क्यूब क्या डालोगे, 1000 डालोगे, 1000 डालोगे ना, और यही डिनोमिनेटर की वैल्यू उठकर ऊपर भी तो जाएगी, ये आएगी कुछ ऊपर, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देगी, यहाँ पर 10 बच जाएगा। ठीक रही बात, ये है आपका सीखना डेसिमल फॉर्मेशन की किस तरीके से आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी जो भी टाइप कवर हो रही हैं देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से यूनिट डिजिट का है, और बिल्कुल वही चीज़ें दी हुई हैं जो पीछे थी 3, 6, 7 के हिसाब से, यहाँ पर भी 3, 6, 7 है। देखिएगा, 3 की पावर ओड है, लेकिन कुछ मतलब नहीं होता है ओड इवन का, हमें इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 14 चौके 52 पर पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 1 यहाँ पर बचेगा, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, और यहाँ पर 6 है, 6 की पावर कुछ भी रहे यूनिट प्लस 6 ही मिलेगा, 7 की पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 60 तक 15 चौके 60 पूरा कट जाएगा, 7 की पावर 3 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या रहेगा, चीज़ें 3 में आएगी, प्लस ये 6 में आएगा, माइनस 7 7 49, और ये 3 63, 9 7 63 रहेगा।
यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये 6 और 3 9 बना, 9 में से 3 जाएंगे, 6 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये माइनस का 3 है इधर, ये प्लस का 3 है, ये एक दूसरे को 0 बना देगा और यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 ही बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका आइडेंटिटी का है, लेकिन आइडेंटिटी समझिएगा क्या है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए सेम वैल्यू को 3 बार गुना किया है, प्लस का निशान बीच में लगाया हुआ है, देन अगेन सेम वैल्यू को 3 बार गुना। कह सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब अगर इसी चीज को मैं देखूँ तो ऊपर देखिएगा ए स्क्वेयर यहाँ पर है, ठीक है, बी स्क्वेयर यहाँ पर है, माइनस ए बी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब जब आप नीचे वाली वैल्यू को एक्सपेंड करोगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को तो कंप्लीट कट कर देगा, ठीक है ना, कंप्लीट कट कर देगा। और नीचे क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी मिलेगा, यानी कि 9.43 में आप 9.43 में आप ऐड करते हो 0.57, तो कंप्लीट क्या मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। और यही इसका आंसर है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि आप सीधा ए प्लस बी तक पहुंचो। आइडेंटिटी को सोल्व करो अपने मन में, अपनी कंसेप्ट में, अपनी कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही देखा कि यूनिट डिजिट से है तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। भाई 15 चौके 60 पे पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर आपके पास इवन है, ध्यान रखिएगा इवन है तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पर। देन 7 की पावर 19 है, ठीक है, 16 तक पूरा जाएगा, 7 की पावर 3 लास्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिएगा ये है माइनस का निशान, तो ये मैंने माइनस लगाया है, ये प्लस का निशान है। यहाँ पर आपको कंप्लीट 3 मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा, और ये 7 7 49 और 9 7 63, यानी कि यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा जमा करके। ये यहाँ पर 3 और 3 6, ठीक है, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है। माइनस का 6 है तो 3 और 3 6, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यूनिट प्लेस पर क्या मिला, 0। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही देखा कि आइडेंटिटी से है तो आइडेंटिटी यूज करना शुरू कर दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये प्लस कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3abc हो जाए और ये वाली टर्म माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर बन गया। नीचे अब आप बोलोगे क्या किया हुआ है, भाई 625 आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर होता है, 1024 32 का स्क्वायर होता है, और 47 का स्क्वायर लेना था यहाँ पर, तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं किया हुआ। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यहाँ पर यूज किया हुआ है। ऊपर से अगर आप एक्सपेंड करोगे आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देन जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ऊपर जो बचेगा वो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। 2.5 प्लस 3.2 प्लस 4.7, यहाँ पर माइनस 4.7 है, ध्यान रखिएगा। सो 2.5 प्लस 3.2 आप ऐड करते हैं आपको मिलेगा 5.7, देन माइनस करते हैं 4.7 आपको मिलेगा 1.0। अब आप बोलोगे जी ऊपर तो 1 आया है तो आंसर में 0.01 क्यों दिया हुआ है, तो वो भी सुन लीजिए। भाई यहाँ पर आपने देखा ना कि कंप्लीट 25 का स्क्वायर किया हुआ है, ना कि 2.5 का, क्योंकि 2.5 का अगर करते तो 6.25 आता। इसीलिए 6.25 को अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करते हो तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। इसी 100 को कंप्लीट यहाँ से रिमूव करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर बचा 1 नीचे बचा 100, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका रैशनलाइजेशन से है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू कट नहीं रही है। कैसे नहीं कट रही है वो देखेगा। भाई √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रखी है। ओके, ये कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट वैल्यू को √5 माइनस √2 से, यानी कि ऊपर भी √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2। नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बोले तो 5 माइनस 2, डिनोमिनेटर में मिला आपको 3। ऊपर से जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बोले तो 5, बी स्क्वायर बोले तो 2, और ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 7 माइनस 2ab। ए बी की वैल्यू है √5 एंड √2, यानी कि √10, और ये 2 आएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये। अब यहाँ से कुछ भी कट नहीं रहा है तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। भाई ए को क्या मान सकते हो, 7/3, देन -2 डिवाइडेड बाय 3 एंड √10 एज इट इज, ये कह सकते हो ना। बस हो गया क्वेश्चन, इतनी ही बात समझने की थी। ये वैल्यू आई आपकी ए की, -2/3 वैल्यू आई आपकी बी की, और आपको चाहिए भी यही वैल्यू, यानी कि 7/3 -2/3। यहाँ से आपको यूज करना है, क्या करना है, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास 7 और 2 9/3, 3 तिया 9, और 3 आपका आंसर आ जाएगा। और ये गलती से 3 इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। बस इतना ही यूज करना था कि आप डिवाइड किस तरीके से करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से यूनिट डिजिट और देखा तो वही 4 की पावर ओड है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर आपको 4 देकर जाएगा। 3 की पावर 37 है तो 9 चौक 36 पर पूरा पूरा कटेगा। 3 की पावर 1 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर तो 3 ही रहेगा। माइनस 7 चौक 28 पर कंप्लीट कर जाएगी, पावर 1 बचेगी यानी कि यूनिट प्लेस पर 7 देकर जाएगी। 4 और 3 7 यहाँ पर बनेगा और माइनस का 7 यानी कि 7 में से 7 गए, कंप्लीट 0 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन होता है और ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से देखा यूनिट डिजिट का और आपको पता चला कि भाई 2 की पावर 25 है, 24 तक कंप्लीट कर जाएगी। पावर 4 से 24 होता है तो आपको यूनिट प्लेस पर 2 मिलेगा और 2 की पावर 1 मिलेगी। 8 की पावर 64 है, 64 कंप्लीट कट जाता है, 16 चौके 64 होता है तो आपको 8 की पावर कंसीडर करना पड़ेगा क्या, 4। मैंने बताया कि कंप्लीट अगर डिविजिबल है तो पावर 4 कंसीडर करनी है। देन आया प्लस का और यहाँ पर 4 पर कंप्लीट कट जाएगा, 4 दूनी 8 तक, तो 3 की पावर 1 आपको यहाँ पर मिलेगी। पता चला इसे एक्सपेंड करने पर कि ये 2 आएगा, माइनस में यहाँ पर पावर 6 मिलेगी क्योंकि 8 8 64 होता है। देन 8 8 64 और 4 चौक 16, ये 6 आ गया, जमा 3 आपको मिलेगा। सिर्फ इतना करना है, उसके बाद मामला खत्म। ये 3 और ये 2 5 आ जाएगा, 5 में से आपको 6 माइनस करना है यानी कि कुछ 5 माइनस 6 ऐसे करेंगे तो आपको मिलेगा -1 और मैंने बताया जब माइनस में आ जाए तो +10 कर दीजिएगा, आपको मिलेगा आंसर 9 और यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। या फिर 15 में से 6 कर सकते हैं क्योंकि इधर कैरी लेना पड़ेगा, 15 में से 6 जाएंगे तभी आपको 9 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका आइडेंटिटी बेस है और यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सॉरी सी स्क्वेयर कह दिया, a इंटू बी। सो यहाँ पर देखिए a क्यूब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड यहाँ पर प्लस ए बी। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी जो ऊपर वाला है वो नीचे को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वो कट कर देगा। इधर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a माइनस बी, दैट्स इट। ठीक है, माइनस वाली जो चीज होती है वहां पर ए बी प्लस में होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ए बी आपको माइनस में मिलता है, दैट्स इट। इतना ही चीज है। और a माइनस बी अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिएगा 583 माइनस 563 डिवाइडेड कितना मिल गया आपको, 20 मिल गया, 1/20। ठीक है, अब आप बोलोगे जो आंसर तो ये दिया हुआ है, भाई बिल्कुल दिया हुआ है क्योंकि ऊपर पॉइंट में भी तो दिया हुआ है चीज़ें। और इस चीज़ को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो किस तरीके से 1/20 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख कर देखिएगा। इसे अगर आप कट करते हो तो ऊपर पहले पॉइंट लगाओगे 20 पर नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे नहीं जाएगा, 1 0 लगाया, फिर 20 पंजा 100 पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है उसके नाम का डिनोमिनेटर से 1 0 और चढ़ाओगे और ये 5 पर कट जाएगा, दैट्स इट। इतना ही चीज़ आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ही सेम दे दिया, बस वहाँ पर a प्लस बी पूछा था, इधर a माइनस बी पूछा है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप कर पा रहे हैं कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए वैसा ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस -3abc होगा ये। ठीक है, -3 और माइनस माइनस प्लस इसलिए बन गया इधर। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, बस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को कंप्लीट कट कर देगी, 1/a प्लस बी माइनस सी। आपको इसे सोल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया यूनिट डिजिट से, तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता देता हूँ वरना बोलोगे कि सभी क्वेश्चन खुद ही करने के लिए बोल रहे हो तो आप क्या करा रहे हो इधर। ठीक है, चलिए, ये 2 की पावर 20 है तो भाई 4 पंजा 20 पूरा कट जाता है तो 2 की पावर 4 आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। उसके बाद 32 है तो 8 चौक 32 यहाँ पर भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, पूरा पूरा कट रहा है। -30 है, 28 पर पूरा कटेगा लेकिन 7 की पावर 2 आपको कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि 7 यूनिट डिजिट पर है। देन 2 की पावर अगर 4 करते हो तो 16 आता है तो यूनिट प्लेस पर 6 मिलेगा। 3 3 9 9 में 81 आता है तो 1 मिलेगा यूनिट डिजिट पर और यहाँ पर आपको -7 9 मिल जाएगा यूनिट डिजिट पर। 6 और 1 7 है यहाँ पर। ठीक है, 7 में से 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, +10 कर दीजिए, 7 में प्लस का 8 आंसर आ जाएगा आपका, दैट्स इट। ठीक रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपका वापस से a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc। ठीक है, ऊपर स्क्वायर वाली टर्म्स, तो ये वापस से यही चीज़ हो गई दोस्तों कि नीचे वाली वैल्यू को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये ऊपर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी को नीचे से कैंसिल आउट कर देगी और नीचे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/a प्लस बी माइनस सी। देन a प्लस बी आप करोगे 13.8 प्लस 15.6 आपको मिलेगा 29.4। देन उसमें से आप 19.4 माइनस करोगे 19.4 तो 10 आपको आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूनिट डिजिट और वापस से वही है 3 6 7 वाला चीज़ आ गई है। देख लीजिए ये भी जल्दी से कि भाई 52 पर कंप्लीट कट जाएगा तो 3 की पावर 1 आएगी, देन माइनस है 6 की पावर 38 है तो कुछ भी रहे 6 ही आएगा, और 756 है ये 7 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 56 कंप्लीट डिवाइजिबल है 4 से। उसके बाद यहाँ से 3 ही मिलेगा, माइनस इधर से 6 ही मिलेगा, और 57 9 81, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 मिलेगा आपको। देन यहाँ पर ये प्लस का 3, ये प्लस का 1, यानी कि 4, और 4 में से अगर आप 6 को माइनस करते हो आपको मिलेगा कितना, सॉरी अगर आप 4 में से 6 को, ठीक है कर लीजिए ना, माइनस का 2 मिलेगा, उसके बाद आप प्लस 10 कर दीजिएगा, उसमें आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 4 में से 6 को माइनस तो नहीं कर सकते, इधर से कैरी लेते हैं तो 14 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, और 14 में से 6 गए 8, किसी भी तरीके से जो भी आपको ठीक लगे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका यूनिट डिजिट बेस, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा, रिवाइज होता रहेगा आपका कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू को हम कैसे कट करते हैं। भाई 3 की पावर जो भी आती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 80 तक कंप्लीट कट जाएगा। 3 की पावर 1 बचेगी आपके पास, 7 की 60 15 चौके 60 कंप्लीट करता है तो 7 की पावर 4 रहेगी, माइनस 6 की पावर कुछ भी रहे, हमेशा 6 यूनिट डिजिट में देखा जाता है। इधर से आपके पास 3 आएगा, इधर से 77 49 और 9 81, तो आपको 1 यूनिट डिजिट पर मिलेगा, देन माइनस 6 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक रही बात। सो ये यहाँ पर मिला आपको -2, इधर से मिला, मतलब ये आपके पास प्लस का 3 और ये प्लस का 1, क्या मिला 4, और 4 में से 6 जाएंगे तो -2, प्लस 10 कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 8, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका। आइडेंटिटी बेस कैसे है वो देख लीजिएगा कि भाई ये है आपके पास ए, ये बी, ये ए, ये बी, अब ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से ओपन करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान दीजिएगा माइनस 2ab। इसका मतलब अगर आप इन्हें एक्सपेंड करते हैं, बीच में माइनस का निशान है ध्यान रखिएगा, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से जो मिला वो तो एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस को जो ओपन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का, और जो माइनस का 2ab था वो प्लस का 2ab बच जाएगा, ठीक है, प्लस का 2ab बचा। अब प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से कट जाएगा, और जो प्लस का 2ab था वो प्लस का 2ab के साथ प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ए और बी यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी दोनों वैल्यू ये है, इसका मतलब 2 × 529 × 471, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू उधर से, इसका मतलब 2 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, डबल डबल वैल्यूज हो रही हैं। उसके बाद डिवाइड में ऊपर वाली वैल्यू ये देखिएगा, ये क्या है आपके पास a × b, सिर्फ आप डेसिमल को भी रहने दीजिए, यहाँ पर यही टर्म्स है और इसका 4 गुना हो रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू एक एक गुना से तो कटी जाएगी ना, ठीक है, एक गुना से अगर ये कट जाती है और ये डिनोमिनेटर का 0 आप लेकर आते हो तो आपको पता है 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, और यहाँ से अगर आप इसे कट आउट करते हो तो ये क्या आ जाएगा 1 और 4 0 चिपक जाएंगी, ठीक है। आप देखिए 25 चौका 100 और 0, और यही यहाँ पर नीचे था, यही वैल्यू आ गई। ओके आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपके पास रैशनलाइजेशन का है। पता है इसे थोड़ा सा ऐसे भी जज कर सकते हैं आप कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके सामने है 5 और 3 कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और 5 × 3 15 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब आप करेंगे तो 5 और 3 ही मिलेगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 8 जमा 2√15। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 5 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 4 पर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास 4 जमा 1√15 ये वैल्यू रहेगी। ए और बी को प्लस करना है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, ऐड करेंगे 5। ये चीज़ आपको यहाँ से भी दिखाई दे जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिस में होगी तब, ठीक है। मैं कुछ एक क्वेश्चन स्किप करना चाहूँगा क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे, कंसेप्ट यूज़ कीजिएगा बस इसके अंदर। यहाँ पर देखिए सेम आ रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc। ऊपर वाली वैल्यू को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ मिलेगी ऊपर, a + b + c, ठीक है, क्योंकि जो बाद की वैल्यू है ना a² + b² + c² - ab - bc - c, वो कंप्लीट वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू को कट आउट कर देगी। आपको सिर्फ पॉइंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखिए, देख लीजिए जमा करके, ठीक है, या फिर पॉइंट को ऑप्शन में से एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब एक्सपेंड कर दीजिए, सॉरी, ठीक है ना, तो कंप्लीट वैल्यू आपके पास हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐड भी करोगे तो आपका पूरा 10 मिलेगा, कंप्लीट 10.0,
ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट एक एलिमिनेट करोगे तो 1/10 आएगा और 1/10 को 0.1 आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ वर्बली आप देख सकते हो। यहाँ से देखिए यूनिट प्लेस पर फिर से वही क्वेश्चन है 4 3 7 वाला कि भाई 4 की ओड है पावर तो आपको 4 ही मिलेगा, 3 की पावर 60 तक कंप्लीट कट जाएगी तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, 4 की पावर 58 है यहाँ पर 56 तक कंप्लीट मिले कटेगी तो 2 रह जाएगी, 749 आ जाएगा, 3 की एज इट इज़ रहेगी और 4 की ओड है तो 4 ही रहेगी। दैट्स इट। आपको 4 जमा 3 7, 49 पे 9, 7 माइनस 9 करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का और उसमें प्लस 10 करोगे तो 8 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप भी वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, बट चीज़ें प्रैक्टिस में रहेंगी तब। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्सपेंडिशन नहीं दिया हुआ। किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर ये वैल्यू है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको कहाँ पर मिलता है, आपको ये जज करना होगा कहाँ पर मिलता है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये रहा, और ये वाली जो वैल्यू रही वो ये वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी की वैल्यू है ये। ठीक है, इसका मतलब आपको किस चीज़ की वैल्यू बतानी है। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, ए माइनस बी की होल क्यूब के। तो भाई ये रहा ए, ये रहा बी, माइनस कर दो, 46.7 में से 41.7 जाएंगे तो 5 बचेगा, और ये क्योंकि क्यूब में है तो 5 का क्यूब कितना आंसर हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। दैट्स इट। ठीक रही बात। तो आइडेंटिटीज़ को देखिए, खेलिए उनके साथ, थोड़ा सा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वही हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे स्किप करता हूँ, क्वेश्चन जो स्किप कर रहा हूँ वो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही। देखिए 4 6 3 वापस से वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, 4 की पावर ओड है तो क्या रहेगा आपके पास, 4 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी रहे 6 ही रहेगा। 3 की पावर 27 है तो 24 तक कंप्लीट कटेगा, 3 तक रह जाएगा। तो इन चीज़ों को इसी तरीके से आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए 4 6 3 वापस से वही चीज़ें हैं, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें ही आप सीख रहे हैं यहाँ पे, कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें ही अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है पीछे वाला। ठीक है, तो ये भी कीजिएगा आप खुद से। अगर कुछ ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। 16 का स्क्वायर 256 नीचे लिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए 36 लिया हुआ है, 44 एज इट इज़ लिया हुआ है स्क्वायर लिखकर, 38 का यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है। ये कंप्लीट चीज़ इसी तरीके से है। कुछ नई चीज़ दिखाई देती है तो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, अगर दिखाई दे रही है देखिए 3 2 7 बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर भी सेम है, 2 की पावर 20 है तो कंप्लीट कटेगा, 2 की पावर 4 कंसीडर करेंगे, 3 की पावर 36 है 36 पूरा कटेगा, उसे कंसीडर करेंगे। 34 है तो 7 की पावर 2 कंसीडर होगा क्योंकि 8 चौक 32 पर पूरा कटता है। ठीक है, 2 की पावर 6 आएगा, 3 की पावर यहाँ पर 4 रहेगी, 3 की पावर 4 3 3 9 9 में 81 1 रहेगा, 7 7 49 9 रहेगा। ठीक है, 4 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, देखिएगा किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब आप कहोगे जी ऊपर और नीचे की वैल्यू अलग अलग है, भाई अलग अलग भले ही हो, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया कि रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से आपको रूट खत्म करना है। डिनोमिनेटर से रूट कब खत्म होगा, जब आप इस वैल्यू को डिनोमिनेटर का बस साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे सेम वैल्यू से, यानी कि 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब इस वैल्यू से आप करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 749 माइनस 4 चौक 16 और 16 थी 48, 49 माइनस 48 तो आपके पास डिनोमिनेटर में सीधा सीधा 1 आ गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 5 जमा 2√3 गुना में 7 माइनस 4√3। ठीक है, इतनी वैल्यू आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। 7 को 2√3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 14√3 आ जाएगा। देन माइनस का निशान है, माइनस का निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजा 20√3 आएगा आपके पास यहाँ से। और जब सेकंड वाली वैल्यू को 2√3 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, माइनस 24 आपको यहाँ से मिलेगा। 35 माइनस 24 आप करेंगे आपको 11 मिलेगा, इधर से करेंगे माइनस 6√3 मिलेगा। हो गया, ए की वैल्यू आ गई 11, बी की वैल्यू आ गई -6, आपको प्लस करना है। 11 माइनस 6 कितना आ गया, 5 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अप्रोच करना है। एंड आई होप कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। क्या देख लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो देख लीजिए। भाई ये क्वेश्चन 16 देखिए, देखिए एक ही पेपर में पता है 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, यूनिट डिजिट से भी आया हुआ है, रैशनलाइजेशन से भी आया हुआ है। ठीक है, और आइडेंटिटी बेस भी आया हुआ है। यहाँ से देख लीजिएगा, इस वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट वैल्यू को √2 माइनस √3 से, और ऊपर भी √2 माइनस √3 लिखेंगे। यहाँ से नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पर
ए स्क्वेयर माइनस 2, देन बी स्क्वेयर माइनस 3। यहाँ माइनस तो सीधा सीधा आ गया, आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपका माइनस में आएगा। ऊपर क्या आएगा, छेतिया मतलब 6 दूनी 12 आएगा, 12 को एक्सपेंड करोगे यानी 3 दूनी 6, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा यानी कि 2√5 3 आ जाएगा अंदर। जमा करोगे या फिर माइनस करोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो 6×18, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -3, ठीक है, माइनस नीचे है ही, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा -5। कुछ इसी तरीके से आप चीज़ें अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर यूनिट डिजिट का देख लीजिए कि यूनिट डिजिट का कैसे दिया हुआ है। 3 की पावर 23 है तो 20 तक पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 3 रहेगी यानी कि 7 यूनिट डिजिट पर आ जाएगा। 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 ही आता है, -62 है, 60 तक पूरा पूरा कट जाएगा और 7 7 49 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12, और 12 में से यहाँ पर आप 9 माइनस करोगे तो सीधा सीधा 3 आपको यूनिट प्लेस पर मिलेगा। ये रहे आंसर, ठीक रही बात। इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। ये वाला क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, इजी है, 4 6 3 वाला ही है ये क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको। और आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर क्वेरी रहती है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए और चीज़ें बस सीखिए, कंसेप्ट सीखिए, बहुत ईजी रहेगा। सब बाकी न्यू व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश की भी करेंगे साथ साथ, अब रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगा कुछ दिन में और थोड़ा सा शेड्यूल ईजी हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab × a + b, तो ये वाली वैल्यू तो रही 3ab × a + b की, तो a + b ये रहा क्योंकि ये a ये b, a + b का होल क्यूब ये बनाता है। a एंड b इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2, और 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 8, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें वो भी बता दीजिएगा, वो आपको बोरियत भी ना हो और चीज़ें समझ भी आएँ और आपके लिए प्रोडक्टिव भी रहें, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें एग्जाम में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।